पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। एक एक तस्वीर हम भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जहां से अतिक्रमण हटाया जाना है वहां पर इस वक्त के हालात क्या हैं वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पीछे आप हमारे देख सकते हैं कि काफी लोगों की भीड़ है, लेकिन वहां पर इस भीड़ की वजह वो पुलिस के अधिकारी हैं जो इस वक्त तैनात हैं और लगातार वो लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां पर यहाँ पर कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। ये देखिए, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से तैनात हैं और जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स उनके पास हैं ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, चाहे वो हम बात करें आंसू गैस के, टीयर गैस छोड़ने के जो यंत्र हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। There is a police has to provide protection to the agency who is in anti-encroachment drive. We are just doing that. We have a focused role and that we are maintaining. How many constructions that has been found? Just one second. Hello. तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अधिकारी वो मौजूद हैं। मैं जो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं वो थोड़ी सी अलग हैं और वो इस लिहाज से थोड़ी सी अलग है कि यहाँ पर जहां पर हम जिक्र कर रहे थे कि अतिक्रमण हटाया जाना है, जिस हिस्से पर हम चल रहे थे ये रोड, और अब जो ये तस्वीर मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे ये पूरा रोड कबाड़ से भरा हुआ था। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपना जो कबाड़ का काम है यहाँ से धीरे धीरे समेटा है और जो सामान यहाँ से उठाया गया है, बहुत दिलचस्प है वो तस्वीरें जब हम आपको दिखाएंगे। गलियों में वो सामान जो छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां हैं वहां पर समेटने की कोशिश की गई है और वहां पर रखने की कोशिश की गई है। हम तेजी से उस गली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां अब गली को ब्लॉक कर दिया गया है। मेरे सहयोगी यहाँ पर आएंगे और वो तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश। क्या कार्रवाई होगी और आप जो इतनी बड़ी फोर्स तैनात की गई है, किस लिए तैनात की गई? देखिए, ये जो सिविक एजेंसीज का एक्शन है, सिविक एजेंसी जो भी कार्रवाई करेगी वो डिसाइड करेगी। हमारा काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और उसके लिए हम यहाँ पर हैं, उसी के लिए हम एहतियात बरत रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, क्योंकि अभी ये 10 साल से इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुख्ता रहेगा, ठीक रहेगा और वही ठीक रहे, इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। थैंक यू। एक मिनट, लेट मी कहाँ कार्रवाई हो? सर, वी आर कटिंग लाइव, प्लीज 2 क्वेश्चन सर। भाई साहब, हो गया भाई साहब, हो गया है आपका, 3 बार आप ले चुके हैं, 3 बार ले चुके हैं। सर, किस तरह की कार्रवाई कहाँ होनी है, सिर्फ सी ब्लॉक में होनी है? देखिए, ये सिविक एजेंसी का डोमेन है, सिविक एजेंसीज बताएंगे, उनसे पूछिए। हमारा काम यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का और वो हम बखूबी करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, एडिक्वेट करेंगे। थैंक यू सर। जिस तरह इतने सालों से लोग रह रहे हैं तो इससे क्या कुछ व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्था है, क्योंकि इतने सालों से लोग? देखिए, कानून व्यवस्था कैसे यहाँ ठीक रहे, ये प्रोफेशनल तरीका पुलिस का है, ये हम मेंटेन करेंगे। थैंक यू। मिस्टर, आई एम बीइंग जॉइंड बाय मिस्टर दीपक। तो इस वक्त आप सुन रहे थे दीपेंदु पाठक को, जो स्पेशल सीपी हैं दिल्ली पुलिस के। वो कह रहे थे कि हमारा काम तो सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड कराना है, बाकी जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो देखेंगे और वो जानेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। वो उनकी व्यवस्था है, उनका काम सुरक्षा मुहैया कराना है। ये तस्वीर जरा मैं पीछे दिखा देना चाहता हूँ। ये जो मुख्य सड़क है जिससे इंक्रोचमेंट हटाया जाना है, इन सबके बीच ये ऐसी छोटी, अब किसी भी तरीके से जिन गेट है जा रहे हैं और जिन गलियों में गेट नहीं है उन्हें दूसरी तरीके से बैरिकेड लगाकर रोका जा रहा है। तो यहाँ पर ये ठेले लगा दिए गए हैं, हाथ ठेले लगा दिए गए हैं और इस गली को ब्लॉक किया गया है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत तेजी के साथ। हर गली पर जो है वो सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। ये देखिए, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। ये सामने इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखा देना चाहते हैं। ये जो सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं और इसकी वजह यह है कि ये देखिए गली दूसरी है और इस गली में भी बहुत सकरी गली है, लेकिन आप देखेंगे कि कई ठेले, कई ई रिक्शे, बहुत सारा सामान इसके अंदर भी रखने की कोशिश की गई है। अब तीसरी गली पर भी हम आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले राजू राज हमारे सहयोगी को दिखाते हैं यहाँ पर किस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, कैसे फ्लैग मार्च किया जा रहा है। देखिए राजू की ये रिपोर्ट। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और तस्वीरें देखिए, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी और स्पेशल सीपी तमाम रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं इस पूरे इलाके की, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सड़कों पर यहाँ पर अंबार लगाया गया है कबाड़ का और इसे हटाने का ड्राइव आज चलेगा। ये ड्राइव 2 दिनों तक चलेगा। एमसीडी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और कुछ देर के बाद सीडी का बुलडोजर यहां पर पहुंचेगा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर
तो सिचुएशन को कंट्रोल करना दिल्ली पुलिस के लिए कड़ी चुनौती है और यही वजह है। और सीधे रुक कर रहे हैं हम राजू राज, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके साथ स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस है। राजू, आपके पास आ रहे हैं। देखिए राम, बता दूं कि हमारे साथ दीपेंद्र पाठक सर हैं, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, और जिस दिन से हिंसा हुए काफी पैनी नजर बनाए हुए रखे। सर, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती है आज के दिन जब एमसीडी का ड्राइव चलेगा। हम लोग एडिक्वेट प्रोटेक्शन देंगे, हमारा बड़ा फोकस्ड लिमिटेड रोल है, वो हम बखूबी अदा करेंगे और कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था यहाँ कायम रखेंगे। सर, यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ लोग भी बाहर आ रहे हैं और यही वजह है कि तमाम छतों पर भी फोर्सेस डिप्लॉय किया गया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं कि क्या स्थिति बिगड़ सकती है? ये कानून व्यवस्था तरीका है, वो हम कर रहे हैं। सर, कितनी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है? देखिए, ये नंबर के एडिक्वेट फोर्सेस आप देख रहे हैं, हमें काम करने दीजिए, ठीक है। सो वी आर मेंटेनिंग एंड वी विल मेंटेन। हम लोग यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखेंगे, लोगों से भी बातचीत में हैं हम, और सिविक एजेंसीज का काम है, उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सर, लोगों से कुछ अपील की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से? देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से यही अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें और कानून को अपने हाथ में न लें। जो भी सिविक एजेंसीज के नज़र में जो इलीगैलिटी है उस पर वो एक्शन करेंगे। तो ये दीपेंद्र पाठक है राम, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना पुलिस का काम है और पुलिस इस बार पूरी तैयारियों के साथ है, क्योंकि हमने देखा 16 तारीख के घटना के बाद जब पुलिस कार्रवाई करने पे यहाँ पर पहुंची थी तो पुलिस की टीम पर पथराव हुआ था, और यही वजह है कि पुलिस इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तमाम छतों के ऊपर आप देखेंगे फोर्स डिप्लॉय किया गया है, हर गली हर गेट के बाहर पुलिस डिप्लॉय किया है। और इसका तस्वीरें भी हम दिखाना चाहूँगा कि ये जो इलाका देखिए, यहाँ पर जो अवैध रूप से यहाँ पर सड़कों पर इंक्रोच किया गया था उसे हटाने का काम लोग खुद कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद एमसीडी का जब बुलडोजर आएगा तो वो उसे हटाएगा। उससे पहले कुछ लोग अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं और यहां हटा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का प्रेजेंस आप देख रहे हैं, उससे देखकर निश्चित तौर पर यह लगता है कि इस बार पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए क्या अपडेट है? बुलडोजर पहुंच गया क्या? क्या नाम है आपका? हाँ सुनील, ये बुलडोजर आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ कार्रवाई होगी? आवाज सुन कर दो, बंद कर दो इसको। हाँ बंद कर दो, एक मिनट बंद कर दो, एक मिनट इसको बंद कर दो, एक मिनट। नहीं, बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। अच्छा ये बताइए, कहाँ कार्रवाई करेंगे इससे जाके? ये जो रोड पे जुतियाँ बना रखे हैं, बना रखे हैं, उनको हटाने जा रहे हैं। ठीक है। हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, जरा बताइए क्या अपडेट आपके पास है, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पे? जी बिल्कुल, मैं आपको एक तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि देखिए लगातार जो ये मार्च जो है, फ्लैग मार्च जो यहाँ पर हम देख रहे हैं पुलिस का और पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो अब फिर से पास होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा गलियों में जा जाकर पुलिस वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं लोगों से कि आप घर के अंदर जाइए। पुलिस की टीम लगातार लोगों से बोल रही है कि आप घर के अंदर जाइए, गलियों में भीड़ ना लगाएं, क्योंकि ये पूरा जो अतिक्रमण हटाने का जो ये तरीका है ये बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी जो आने वाली है लोग एमसीडी स्टाफ को, इसके साथ पुलिस को, कि कैसे लोगों को यहाँ पर संयम बरताया जाए, क्योंकि सेंसिटिव एरिया है ये बहुत ज़्यादा। और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि भीड़ ना लगाएं। और अब देखिए यहाँ से आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार जो मार्च है वो पुलिस का यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो लगातार यहाँ से निकलती हुई नजर आ रही हैं। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें अभी, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहने वाला है। चाहे की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस ने जरूर अपने पर्सनल जो हैं वो बढ़ा दिए हैं यहाँ पर और लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। और जैसा कि हमने तस्वीरों से आपको दिखाया भी पहले कि कैसे गलियों में लोगों ने अपना कबाड़ जो है वो इकट्ठा कर दिया। इसके बाद पुलिस लोगों से बोल रही है बार बार कि कबाड़ को गलियों में ना इकट्ठा करें, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि लगातार जो कबाड़ जो है वो गलियों में लोग इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा रोड पर आकर खड़े हो रहे हैं। अभी रोड को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है, लोगों की उपस्थिति यहाँ पर खत्म कर दी गई है, लेकिन लगातार
जो लोग हैं वो बार बार जैसे ही फ्लाइंग मार्च, बिल्कुल हरीश, आप हमें लगातार अपडेट करते रहिए। इन सबके बीच बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, वो अपडेट ये है कि जिस बुलडोजर का जिक्र हो रहा है, जिन बुलडोजर के जरिए, एक नई संख्या में ये ज्यादा आएंगे अभी, लेकिन बुलडोजर पहुंचने लगे कुछ ही देर बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान भी शुरू हो जाएगा, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी हरीश और राजू राज इस वक्त कर रहे थे। इन सबके बीच हम उन गलियों की तस्वीर भी जिसका ऐसी दिखा देना चाहते हैं। हर गली के बाहर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और लोगों से ये अपील की गई है कि वो अंदर ही रहें। जहां पर दरवाजे हैं वहां दरवाजों पर लॉक भी किया गया है कि यहां से लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्थाएं भी नहीं बिगड़ेंगी। इन बीच हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक गली नहीं है, ऐसी कई गलियां हैं जिन गलियों को इसी तरह से ब्लॉक किया गया है। चारों है वो सुरक्षा वालों का है। एक तस्वीर दिखा देना चाहता हूं इस तरफ की। यहाँ पे देखिए कूड़े का बड़ा ढेर था, लेकिन अब ये धीरे धीरे गायब हो गया है। कहाँ गायब हो गया है, आपके मन में ये सवाल जरूर मैं एक बार फटाफट देखता हूँ। तरह की जो गलियां हैं, ये एक और गली आई है, इसमें देखिए आप, ये इस तरह की जो गलियां हैं, इसमें जो सामान था वो बहुत हद तक इसमें डालने की कोशिश की गई है। इसी के बाहर जो सुरक्षा बल हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो तैनात हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए दरवाजे जो हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि विशेष रूप से बंद रखे जाएं जितनी देर ये अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा, अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलेगा। और जिस सड़क की हम बात कर रहे थे, अब देखिए पूरी ये आपको खाली नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ से जो कचरा है या स्क्रैप है उसको धीरे धीरे हटा दिया गया है और इसी के लिए एमसीडी की टीम आ रही है। तो एमसीडी की टीम को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। जिन गलियों का हम जिक्र कर रहे थे और जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये कचरा, ये स्क्रैप अचानक गायब कहाँ हो गया, थोड़ा सा आइए मेरे करीब आप, यहाँ से तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरह की गलियाँ हैं। थोड़ा सा और नज़दीक चलेंगे आपको बेहतर वो तस्वीर निकल कर सामने आएगी। इन गलियों के अंदर जो है आपको शायद पैर रखने की जगह ना मिले। उसकी वजह यह है कि हर घर के सामने, हर घर के बाहर कहीं ठेला है, कहीं गट्ठर हैं, कहीं कचरा है। ये आपको इस तस्वीर के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पर स्थितियाँ ना बिगड़ें या यहाँ से अगर कोई चीज़ हटाई जाए तो उसके बाद स्थिति ख़राब ना हो, उसको लेकर हर गली में जो है वो सुरक्षा जवान तैनात किए गए हैं। हम लगातार ये अपडेट अब तक पहुँचाते रहेंगे। अन्य गलियाँ जो इसके आगे भी हैं वो भी तस्वीर पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त हरीश झा लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से हम उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। हरीश, जिस बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा था वो बुलडोजर पहुंच गया है? जी देखिए, लगातार यही बात एमसीडी की तरफ से कही जा रही है कि जैसे ही उन्हें आदेश मिलेगा वो बुलडोज़र जो है वो यहाँ पर चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। लगातार वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इसके बाद जो जैसे ही आदेश का एक वेट किया जा रहा है, जैसे ही आदेश मिल जाएगा, उससे पहले हमने देखा है यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से कि जो सड़क पर जो कबाड़ था उसको हटाने का पहले काम किया गया है। तो वो हटाने के बाद जो है अब हम सोच सकते हैं कि कुछ ही देर में जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलने का, जो अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोज़र चलने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। और लगातार आप देखिए छतों पर पैरामिलिट्री टीम जो है वो तैनात है। लगातार सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा हर गली के बाहर जो है, हम जैसे तस्वीरों से देख रहे हैं और जैसे हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि लगातार जो लोग हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री स्टाफ है वो लगातार मौजूद होता हुआ नजर आ रहा है। हर गली के बाहर आप देखिए, ये जो हम आपको अभी स्क्रीन पर एक गली दिखा रहे हैं, इसके बाहर सबसे ज्यादा भीड़ थी और अभी यहाँ पर ही पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से जो है लगातार लोगों से कहा गया कि वो घर के अंदर रहें, गली में भीड़ ना लगाएं। अब इसके सामने देखिए लगातार जो पुलिस की टीम है, हमारे साथ इस वक्त राजू राज भी हैं। उनकी तरफ हम रुक कर रहे हैं जो हमें और बेहतर अपडेट देंगे। राजू, अभी आपने बात की स्पेशल सीपी से, वो भी बता रहे थे कि हमारा काम तो सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर देना है, लेकिन इसके बाद के काम एमसीडी के हैं। तो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई शुरू हुई है क्या? मैं वापस राजू के पास जाऊंगा। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, वो हमें लगातार अपडेट वहां से कर रहे हैं। उनके पास मैं वापस लौट कर जाऊंगा। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हो गया है और अतिक्रमण विरोधी अभियान में जो अधिकारी हैं, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, वो अपनी जिम्मेदारी, अपने काम का निर्वहन कर रहे हैं। इन सब के बीच
जिन मशीनों की ज़रूरत है, जिन बुलडोज़र की ज़रूरत है, वो बुलडोज़र भी पहुंच गए हैं और इस बुलडोज़र के ज़रिए ही यहाँ से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इन सब के बीच वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब जितना भी ये पूरा इलाका है, इसमें जो मुख्य टीम दिल्ली पुलिस की आई है वो 400 जवानों की है और जो 400 जवान मांगे भी गए थे एमसीडी की तरफ से। लेकिन इनके अलावा जो सुरक्षा बल यहाँ पर पहले से तैनात हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की बात करें, अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, तो ये देखिए इस तरह की ये गलियाँ हैं जैसा हमने आपको पहले भी तस्वीरों में दिखाया, और हर गली के सामने 4 से 6 जवान तैनात किए गए हैं, दरवाजे वहाँ पर लॉक कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर अतिरिक्त ज़रूरत होगी तो अतिरिक्त भी जवान मुस्तैद हैं। और शिवांक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। शिवांक, आपके पास आ रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, हम देखिए बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है जहांगीरपुरी में। ये हम लोग दिखा सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो बुलडोजर है वो जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के अंदर बस आने ही वाला है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो बुलडोजर है वो इसकी जहांगीरपुरी में एंट्री हो चुकी है। और इसके अलावा अभी जो हम लोग को सूचना मिली कि अभी 9 यहाँ पर जेसीबी मशीनें आनी हैं। जिस तरह से सड़क के ऊपर जिस तरह से कब्जा कर रखा है, अवैध इंक्रोचमेंट कर रखा है, तो उसी की वजह से उसको हटाने के लिए लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से कल यहाँ पर नॉर्थ एमसीडी ने भी पत्र लिखा था यहाँ पर दिल्ली पुलिस से। उन्होंने सुरक्षा मांगी थी कि जितना भी अवैध इंक्रोचमेंट है यहाँ पर उसको हटाया जाए। तो उसी को हटाने के लिए आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की दिल्ली में एंट्री हो चुकी है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए बुलडोजर धीमे धीमे बढ़ रहा है, धीमे धीमे बढ़ते हुए सी ब्लॉक के अंदर जाने की तैयारी कर रहा है। ये आप देखिए बैरिकेड पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान लगे हुए हैं जो भी इसको हटाएंगे। ये आप देखिए बैरिकेड, ये आप देखिए ये जो बुलडोजर है और आगे बढ़ता हुआ है। जी बिल्कुल, हम ये देखिए ये बुलडोजर और आगे बढ़ता हुआ, ये आप देखिए बस सी ब्लॉक के बिल्कुल करीब। जी जी तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और जिस बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा था वो बुलडोजर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है और ऐसी 9 जेसीबी मशीन पहुंचेंगी, ऐसी 9 जेसीबी मशीन पहुंचेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये बुलडोजर पहुँच चुका है। कुछ ही देर के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान इस बुलडोजर के जरिए शुरू हो जाएगा और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख सकते हैं, इसी का इंतजार था। पुलिस की तैनाती पहले से है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश पहले ही दे दिए गए थे, स्पष्ट रूप से निर्देश पहले ही दे दिए गए थे कि अपना अतिक्रमण जो है पहले से हटा लिया जाए। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा देना चाहते हैं। जो बुलडोजर है वो पहुंच चुका है और अब कुछ देर के बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये सामने से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं और जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हमारे सामने हैं। मेरे सहयोगी राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, आपके पास जरा तस्वीर दिखाइए, बुलडोजर पहुंच चुका है। शिवांक मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, शिवांक के पास हम चलते हैं। शिवांक, जरा तस्वीर दिखाइए, जिस बुलडोजर का जिक्र कर रहे थे वो पहुंच चुका है। कुछ देर के बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होगा। जी बिल्कुल, हम देखिए जिस तरह से यहाँ पे लगातार जिस तरह से कबाड़ी वाला जो यहाँ पे अतिक्रमण लगातार बना हुआ था, सड़कों के ऊपर जिस तरह से कबाड़ पड़ा हुआ था,
और जिस तरह से सरकारी संपत्ति के ऊपर अतिक्रमण करा गया था, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर बुलडोजर जहांगीरपुरी में पहुंच चुका है। ये आप देखिए सी ब्लॉक के बिल्कुल सामने जहां पर हिंसा हुई थी, वहीं पर उसी कुशल चौक पर इस समय बुलडोजर मौजूद है और यहाँ से अभी गाड़ियों को यहाँ से हटाया जा रहा है जो कुशल चौक से सी ब्लॉक तक जाने वाली है, ताकि जो बुलडोजर है वो अंदर जा सके, सी ब्लॉक के अंदर उसकी एंट्री हो सके और वहां पर जितना भी अतिक्रमण है उस सारे अतिक्रमण को हटाया जा सकेंगे। क्योंकि जब हम लोग वहां की तस्वीरें देखते हैं राम सी ब्लॉक की, तो वहां पे सड़कें आधी से ज्यादा पटी हुई हैं इस समय कबाड़ों से। हालांकि कल जब एनडीएमसी ने जब यहाँ पर पत्र लिखा था दिल्ली पुलिस को कि यहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाना है, हमें सुरक्षा चाहिए, उसकी वजह से आज सुबह से जितने भी यहाँ पर जिन लोगों का काम है कबाड़ी का जिन लोगों का व्यवसाय है, वो सभी लोग सुबह से यहाँ से अपना कबाड़, लेकिन सड़कें अभी भी गवाही दे रही थी कि किस तरह से सड़क के ऊपर यहाँ पर कब्जा कर रखा था। पूरी सड़क के ऊपर यहाँ पे कबाड़ ही कबाड़ फैला हुआ था, उसी के ऊपर अपनी दुकानें लगा ली गई थी, उसी के ऊपर रेहड़ी लगा ली गई थी। तो ये स्थिति थी यहाँ पर जहांगीरपुरी सी ब्लॉक पे। ये आप देखिए सबसे पहला बिल्कुल शिवांग, तो ये बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और पहली कार्रवाई बुलडोजर की इस वक्त आप देख रहे हैं जो सड़क के किनारे अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया गया है। शिवांग, जो अपडेट इस वक्त हमें दे रहे थे वो अपडेट इस वक्त हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो गई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जरूर कह रहे हैं लोगों से कि वो दूर रहें जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। और ये देखिए पहली तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है, बुलडोजर की कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बुलडोजर जो है जो सड़क पर मौजूद ठेले हैं, जो सड़क पर चीज़ें मौजूद हैं, उन्हें हटा रहा है, उन्हें सड़क को एक तरह से खाली किया जा रहा है। और सबसे पहले ये बुलडोजर वहां चला है जिस जगह को कुशल चौक कहते हैं और एक तरह से क्रश कर दिया उस ठेले को, इस तरह से एक तरह से नेस्ते नाबूद कर दिया उस ठेले को जो अतिक्रमण के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ था। बहुत सारा सामान यहाँ से हटाया गया है, लेकिन ये सड़क पूरी तरह से खाली होनी चाहिए और चारों तरफ जो कुशल चौक से रास्ते जो गुजरते हैं, जो पहुँचते हैं, वो खाली होने चाहिए। ये स्पष्ट रूप से निर्देश इन्हें दिए गए हैं। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार उन तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और कैसे क्रश किया जा रहा है उस सामान को जो सड़क पर अभी भी रखा गया है अतिक्रमण के रूप में। और चुनौती इसलिए भी जो इस दस्ते के सामने है वो पुलिस की मौजूदगी तो है ही, लेकिन चुनौती इसलिए भी है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा भी है और मीडिया इसको कवर करना चाहता है कि कैसे ये कार्रवाई हो रही है। ये देखिए एक तस्वीर और इस वक्त आपके सामने है और इस तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये कार्रवाई इस वक्त हो रही है। ये देखिए जरा, कुशल चौक की ये तस्वीर है, इसी चौक पर दंगा हुआ था, इसी चौक पर हिंसा हुई थी, यहीं पर तलवारें निकाली गई थी और यहीं पर उत्तेजक नारे भी लगाए गए थे और यहीं से पथराव भी हुआ था। इन सब के बीच सड़क पर जो अतिक्रमण किया गया है, सड़क पर जो ठेले लगाए गए हैं, सड़क पर जो अवैध दुकानें बनाई गई हैं, जो अवैध इंक्रोचमेंट है, सड़क को जो सकरा किया गया है, वो लगातार वहां से कार्रवाई हो रही है और लगातार सड़क से हर चीज हटाई जा रही है। तो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि कार्रवाई किस तरह से इस वक्त जारी है। बुलडोजर लगातार अपना काम कर रहा है, ये तस्वीरों के जरिए भी इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जरा देखिए कि अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ से तकरीबन आप जाएंगे तो 1.25 किलोमीटर तक का ये रास्ता है, इसके चारों तरफ आप जाएंगे तो तकरीबन 2 किलोमीटर का दायरा है, यानी तकरीबन जहाँ से ये अतिक्रमण हटाया जाना है। और ये कार्रवाई इस वक्त शुरू हो चुकी है, बुलडोजर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भी अतिक्रमण सड़क के आसपास नजर आ रहा है वो उसे हटाने की कोशिश लगातार बुलडोजर के जरिए की जा रही है और हमारी जो सूचना है उसके मुताबिक ऐसे तकरीबन 7 से 8 जेसीबी मशीन आएंगी और इन मशीनों के जरिए ही ये पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब मीडिया को बुलडोजर से थोड़ा सा दूर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि बुलडोजर चलाने में थोड़ी सी आसानी हो और जो मीडिया के सहयोगी हैं उनसे ये दिल्ली पुलिस अपील कर रही है कि वो थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें तो उन्हें कम से कम चोट भी नहीं लगेगी। और ये जो इस वक्त की तस्वीर है वो यही है, ये वही कुशल चौक है। ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जगह पर, बिल्कुल इसी जगह पर जिस जगह इस वक्त बुलडोजर चल रहा है और ये पूरी
कार्रवाई हो रही है, इसी जगह पर वो दंगा हुआ था, इसी जगह पर हिंसा हुई थी और यहीं से घर जो आसपास आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में, यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं और लगातार ये कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस लगातार ये कार्रवाई के साथ साथ आपको ये बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह मुख्य रूप से यही है जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बुलडोजर जब क्या हुआ? हाँ, उन्हीं के पास है, देखो ना, उन्हीं के पास है। मेरे सहयोगी शिवांक भी इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांक, आपको आवाज मिल रही हो तो आप बताइए। जी बिल्कुल नरेंद्र, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जिन लोगों की दुकानें देखिए टूट रही थी, वो आप देखिए कि किस तरह से धो रहा है। एक मिनट रुकिए, इनसे उनको देखिए हटाया जा रहा है। राम, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिनकी दुकानें थी यहाँ पर कुशल चौक पे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो धो रही है। अब आप ये देखिए पुलिस यहाँ से हम लोग को अभी हटा रही है, यहाँ से दूर कर रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही थी उसकी वजह से। लेकिन आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल साफ तस्वीर है कि जिनकी दुकानें थी, जिनकी दुकानें तोड़ी गई हैं, वो लोग गमगीन हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आप देखिए तस्वीरों में कॉर्नर की दुकान थी इनकी, उसी के बाहर इनका खोखा लगा हुआ था, जिसको यहाँ पर अवैध कार्रवाई में यहाँ पर हटाया गया, क्योंकि सड़क पर खोखा था। इसी वजह से आज यहाँ पे अवैध इंक्रोचमेंट कार्रवाई के दौरान इसको हटाया गया था। और ये आप देख सकते हैं, एक बार हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बदले की राजनीति की कार्रवाई कर रही है, बदले की भावना से मुसलमान कौम है यहाँ पर, इसलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। इसी वजह से चलाया जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। सारे मुसलमान के दुकान वगैरह सब तोड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान रहने वाले कहाँ क्या? वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल से आए, कितने साल हो गए यहाँ पर? जहांगीरपुर बसों हुसैन आप देख सकते हैं राम, हुसैन है ये, बंगाल से 40 साल पहले यहाँ पर आके बसे थे दिल्ली में। अब इनका कहना ये है कि सिर्फ एक तरफ सड़क पर दुकान थी। अब अगर सड़क पर यहाँ पे लोगों के चलने का स्थान होता है, ना कि दुकान बनाने का। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से पहले तो सड़क पर दुकान बना दी गई, उसके बाद पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। और अब जब इस कार्रवाई को हटाया जा रहा है तो इस पर उसको भी धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, उस पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए क्योंकि हम एक धर्म के इसलिए यहाँ पर कार्रवाई हुई। तस्वीर आप देखिए कि बीचों बीच सड़क पर यहाँ पर दुकानें थी। ये आप देखिए तस्वीरों में। अब आप देखिए महिलाएं जो हैं तस्वीरों में, जिनकी दुकानें टूटी हैं, वो लोग तो यहाँ पर गमगीन है। लेकिन ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अच्छा धक्का तो मत क्या कर रहे हो यार? बिल्कुल, तो ये शिवांग के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह की इस वक्त वहाँ पर हालात हैं। और इस वक्त हमारे पीछे भी जो स्थितियाँ हैं वो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार बता भी रहे हैं कि पीछे ही बुलडोजर चल रहा है। जो शिवांग इस वक्त हमें तस्वीरें दिखा रहे थे वो हम उनके जरिए देख पा रहे हैं। और जो भी अतिक्रमण पूरी सड़क पर कहीं भी फैला हुआ है, सब टारगेट पर है, सब कुछ टारगेट पर है। और ये तो पहली जेसीबी मशीन है जो इस वक्त यहाँ पर चलना शुरू हुई है। इसके अलावा भी कई मशीनें पहुँचने वाली हैं और हर एक सड़क पर ये मशीनें पहुँचेंगी। ये कुशल चौक इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर यहीं पर दंगा हुआ था, यहीं पर पथराव हुआ था और यहीं पर जो गोली चलाने की घटना है वो भी सामने आई थी। इन सब के बीच जो मीडिया की गाड़ी है वहाँ वो भी यहाँ से हटाई जा रही है और उसकी वजह यह है कि यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाए तो फिर कार्रवाई होगी वो हम आप तक लाइव पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये गाड़ियाँ शिफ्ट की जा रही हैं और उसकी वजह यह है कि जब गाड़ियाँ शिफ्ट होंगी तब ये कार्रवाई ठीक ढंग से आगे हो सकेगी। तो ये लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो लगातार लोगों को यहाँ से पीछे हटा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी पीछे
हटाया जा रहा है। शिवांक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हमें अपडेट कर। हाँ हाँ, आवाज दिया। ठीक, ये आप दिखा सकते हैं। एक बार हम लोग दिखाते हैं तस्वीरों में। यहाँ पे ये आप देखिए कि यहाँ पर कुशल चौक पर जितना भी अवैध निर्माण था उसको देखिए हटाया जा चुका है। ये आप देखिए तस्वीरों में। एक बार आपको हम लोग यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए किस तरह से सड़क पर ही पूरा अवैध निर्माण कर दिया गया था। राम, ये आप देखिए तस्वीरों में कि कुछ इस तरह से यहीं पर ही कुशल चौक के पास यहाँ पर कर दिया गया था सड़क पर अवैध निर्माण, तो इसको पूरा हटा दिया गया है यहाँ पे। और ये अकेला निर्माण नहीं है राम, जिसको यहाँ पर करा गया था। तस्वीरों में आपको एक बार हम लोग दिखाएं तो आप देखिए 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान उधर पे। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर भी एक ठेला लागू। तो लगातार इस पूरी सड़क को बरसों से बंधक बनाए गए। जो भी यहाँ पर थे, जिनकी अभी दुकान टूटी, उनका कहना यह था कि वो 40 साल पहले आकर बसे थे और दुकान उन्होंने 40 साल पहले यहाँ पर बनाई। तो आप सोचिए कि 40 साल पुराना कब्जा था जो अब जाके हट पा रहा है। उस सड़क पे, जिस सड़क पे चलने का अधिकार आम लोगों का है, हमारा और आपका है, उसके ऊपर कब्जा हो रखा था, तो उसको हटाया गया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में राम कि पुलिस बल है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की यहाँ पर हिंसा ना हो पाए। क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा था, ये आप देखिए एक और ये आप देखिए एक और जो यहाँ पर ठेला है उसको एमसीडी की यहाँ पर जो उनका ये आप देखिए जिनका आया है। ये आप देखिए एक और ठेला को जो अवैध ठेला था उसको हटाया जा रहा है, उसको यहाँ पर रखा जा रहा है। आप यहाँ देखिए एमसीडी की गाड़ी में जितनी भी यहाँ पर अवैध चीजें हैं उन सभी को हटा कर यहाँ से एमसीडी की टीम हटा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.